हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 11th मैथ्स में। और क्लास 11th मैथ्स में हम लोग डिस्कस कर रहे थे ट्रिगोनोमेट्री फंक्शंस के बारे में। इसका ऑलरेडी एक क्लास हो चुका था। हम लोग बेसिक उसका कंसेप्ट क्या था वो भी जाने थे, फॉर्मूले भी कुछ थे वो भी जाने थे। आज जितना भी और फॉर्मूला मटेरियल आ सकता है बाबू, जितने भी फॉर्मूला और क्रिएट हो सकता है ट्रिगोनोमेट्री का वो जानेंगे। और आज जितने भी फॉर्मूला को जितने भी फॉर्मूला उसको फिनिश करके कल जो है सो हम लोग अपने क्वेश्चन पर आएंगे, है ना। तो आज जो बचे हुए फॉर्मूला है, जो बचे हुए कंसेप्ट है उसको जानेंगे। तो चलिए बिना लेट के स्टार्ट करते हैं आपके अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल ब्राइट फ्यूचर पे। देखिए हम जो है आप लोग को सबसे लास्ट में बताए थे, क्या चीज बताए थे, तो डोमेन और रेंज बताया था ना। ट्रिगोनोमेट्री फंक्शंस का डोमेन और रेंज क्या होता है ये चीज बता दिए गए थे आप लोग को। और आप लोग को ये भी बताया गया था कि जो इसके ग्राफ है वो हमको आप नेक्स्ट डे जो है सो नेक्स्ट वीडियो में आप लोग को बताएंगे। तो चलिए पहले जानते हैं इसका सबसे पहले ग्राफ कैसे ड्रॉ करते हैं, है ना। साइन का, कॉस का, सबसे पहले आता है साइन एक्स। तो साइन एक्स का ग्राफ कैसे ड्रॉ होता है ना। डोमेन और रेंज तो आपको पता, याद किए होंगे ऐसा उम्मीद करते हैं, ये चीज आपका याद होना चाहिए, है ना। चलिए अब ये हो गया आपका साइन एक्स का ग्राफ करते ड्रॉ। ये आपका हो गया एक्स एक्सिस और ये हो गया आपका वाई एक्सिस, है ना। ये हो गया आपका π/2 पाई 3 π/2, ये हो गया आपका 2 पाई। उस तरह इधर आ जाइए, ये हो जाएगा माइनस का π/2 माइनस का पाई माइनस का 3 π/2 और ये हो जाएगा माइनस का 2 पाई, है ना। ये दिखा दिए। अब देखिए हमको साइन एक्स का ग्राफ ड्रॉ करना है, वो कैसे करेंगे सो देखिए। हम लोग को डोमेन और रेंज पता है। डोमेन क्या होता है, तो डोमेन होता है और रियल नंबर। डोमेन क्या होता है कि क्या वैल्यू आप रख सकते हैं। तो साइन एक्स जो एक्स रहता है उसमें कुछ भी वैल्यू रख सकते हैं। लेकिन दूसरा रेंज क्या कहता है कि वो क्या दे सकता है, तो वो -1 और 1 के बीच का ही नंबर दे सकता है, दोनों इंक्लूड भी रहेगा, -1 और 1। अब यहां देखिए, अब एक बात ये याद रखिएगा हमेशा, जो एक्स एक्सिस है बच्चा लोग, जो एक्स एक्सिस है वो क्या दिखाता है, तो ये एक्स एक्सिस दिखाता है डोमेन को, है ना। एक्स एक्सिस जो है वो क्या दिखाता है, डोमेन को। और जो वाई एक्सिस है ये क्या दिखाता है, तो ये दिखाता है रेंज को। वाई एक्सिस जो है सो क्या दिखाता है, रेंज को। मतलब हम यहां जितना भी वैल्यू है बाबू, 2a पाई तक लिखे हैं, तो जितना भी वैल्यू रख सकते हैं, लेकिन रिजल्ट के तौर पर ये क्या दे सकता है, 1 ही दे सकता है ना। 1 और माइनस का 1 यहां हम लिख लेते हैं। ये जो है सो वैल्यू आपका ये आपका है 1 0 0 1 होगा ना वाई एक्सिस में, तो ये हो जाएगा 0 1 और ये जो है सो आपका माइनस का 0 1 हो जाए, 0 माइनस का 1, है ना। अब देखिए इसका ग्राफ कैसे ड्रॉ होता है। सो देखिए साइन 0 का वैल्यू ये तो आपका 0 ही है, ये 0 है, तो साइन 0 का वैल्यू क्या होता है, 0। लेकिन जैसे ही π/2 में जाएगा तो क्या वैल्यू हो जाएगा, 1, है ना। उसके बाद अब पाई का वैल्यू क्या होता है, तो पाई का वैल्यू, साइन पाई का वैल्यू क्या होता है, 0 होता है, 0 हो गया। उसके बाद अगर हम जाएंगे बाबू कहां, तो उसके बाद अगर हम जाएंगे 3 π/2 में, तो 3 π/2 में क्या होता है, माइनस का 1, तो ये हो जाएगा माइनस का 1। यहां 2 पाई में जाएंगे तो 0 हो जाएगा। मतलब ग्राफ जो है सो कुछ ऐसा बन रहा है गुरुजी, ये रहा आपका ग्राफ, है ना। कुछ ऐसा ही ग्राफ बन रहा है, ऐसा ही। उसके बाद इसी तरह यहां देखिए बाबू, अगर -π/2 में जाएंगे तो क्या बनेगा, माइनस का 1 बनेगा। अगर वहीं अगर माइनस का पाई में जाए तो 0 बनेगा, तो ये 0 हो गया। माइनस के 3 π/2 में जाए तो ये क्या बनेगा, तो ये बन जाएगा 1, तो 1 यहां हो गया। और माइनस का 2 पाई में जाए तो ये हो जाएगा 0 0 यहां हो जाएगा। आप अब ये सोच रहे होंगे कि गुरुजी ये माइनस का 3 π/2 माइनस का 2 पाई माइनस का पाई कैसे जान रहा है कि इसका वैल्यू क्या होगा। हम आप लोग को बताए थे बाबू, क्या किसी का भी अगर हम लोग को तो साइन 90 डिग्री तक का वैल्यू पता था, है ना। लेकिन आपसे पूछेगा अगर साइन 240 डिग्री का वैल्यू क्या होगा, तो ये भी निकाल सकते हैं गुरुजी। कैसे निकाल सकते हैं 240 डिग्री बाबू, तो उसको लिख सकते हैं 270 डिग्री और माइनस का 30 डिग्री। और यहां से तो ये 270 डिग्री का मतलब क्या होगा, 3 π/2 और 3 π/2 में क्या होता है, चेंज होता है साइन को। इस तरह हम बताएं निकालने के लिए, बस वैसे ही मेथड से निकाल रहे हैं बच्चों लोग हम लोग, है ना। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब देखिए, अब यहां देखिए ये जो है फिर ये कैसे ग्राफ बनेगा, तो ये आपका ऐसे आएगा, ये ऐसे जाएगा, फिर ये ऐसे जाएगा, है ना। ऐसे ग्राफ बनेगा। तो ये ग्राफ किसका बन गया, साइन एक्स का। आपको डोमेन, अब यहां एक चीज क्या बताया, हम ये बताएं कि एक्स एक्सिस जो है सो डोमेन को दिखाता है, वाई एक्सिस जो है रेंज को दिखाता है। तो देखिए बाबू इसका मिनिमम वैल्यू जो है, रेंज का मतलब क्या कि वैल्यू कहां तक दे सकता है। तो देखिए मिनिमम जो है -1 तक गया है और मैक्सिमम कहां तक गया, 1 तक। इसके नीचे कभी जा ही नहीं सकता, ना इसके ऊपर कहीं जा सकता है। ये किसका ग्राफ हो गया, साइन एक्स का। आते हैं कॉस एक्स ग्राफ में, इसी तरह ग्राफ बनेगा बाबू
cos x के ग्राफ में आते हैं। कोई दिक्कत नहीं होगा बाबू इस ग्राफ में, है ना, cos x के ग्राफ में आते हैं। तो cos x में भी बताइए, बनाइए आप x एक्सिस, ये हो गया आपका y एक्सिस, है ना, और हल्का ऊपर कर दीजिए। यहां हो गया आपका π/2, फिर ये हो गया पाई, फिर ये हो गया आपका 3π/2 और फिर ये हो गया आपका 2π, है ना। उसी तरह ये हो जाएगा माइनस का π/2, माइनस का 2π, माइनस का पाई, माइनस का 3π/2 और माइनस का 2π, माइनस का 2π, ये हो गया। उसी तरह यहाँ जो है सो इसका मिनिमम वैल्यू, रेंज क्या होता है cos x का, तो इसका मैक्सिमम वैल्यू 1 जा सकता है गुरुजी, है ना, मैक्सिमम वैल्यू 1 जा सकता है और मिनिमम वैल्यू माइनस का 1 जा सकता है ना। जो रेंज होता है sin x का वही होता है cos x का। चलिए यहाँ तक ये ग्राफ का ड्रॉ कर लिए, मतलब ये ग्राफ क्या है, नंबर लाइन में प्लॉट कर दिए नंबर को। चलिए अब देखिए बाबू, cos अगर हम 0 डिग्री का बात बोले तो 1 होता है, cos 0 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, 1 होता है। लेकिन जैसे ही cos 90 डिग्री में जाएंगे तो क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। cos पाई में जाएंगे बाबू तो क्या होता है, माइनस का 1 हो जाता है। cos 3π/2 में जाएंगे तो फिर 0 हो जाएगा। cos 2π में जाएंगे तो क्या हो जाएगा, 1, है ना। मतलब ग्राफ जो है गुरुजी से कुछ ऐसा बन रहा है, कुछ ऐसा ग्राफ बन रहा है, ग्राफ जो है सो कुछ ऐसा बन रहा है बच्चों लोग, है कि नहीं, ऐसा ही बन रहा है ग्राफ, एकदम सही बात बोल रहे हैं गुरुजी। और उसी तरह माइनस π/2 पे जाएंगे बाबू तो π/2 का मल्टीपल रहे, माइनस रहे या प्लस रहे, 0 ही होना है, तो ये हो गया आपका 0। वैसे ही माइनस पाई में जाएंगे तो ये क्या बन जाएगा बाबू, तो ये बन जाएगा मेरा माइनस का 1, तो माइनस वहां कर दिए। माइनस का 3π/2 में जाएंगे तो ये 0 बनेगा, माइनस 2π में जाएंगे तो ये बन जाएगा 1 यहां कर दिए। मतलब ये ग्राफ जो है सो कुछ ऐसे ड्रॉ हो रहा है, ऐसे, है ना। तो ये बन गया किसका ग्राफ, तो ये बन गया मेरा cos x का ग्राफ, cos x का ग्राफ। अब यहां भी देखिए बाबू कि यहां जो डोमेन है x एक्सिस में कुछ भी वैल्यू रख सकते हैं, यहां तो 2a पाथ तक लेके गए हम, कुछ भी वैल्यू रख सकते हैं, लेकिन सोच रहा है ये वैल्यू जा कहां तक रहा है, तो जा रहा है मैक्सिमम 1 तक और मिनिमम कहां तक जा रहा है, माइनस का 1 तक, है ना। तो ये बन गया मेरा cos x का ग्राफ। अब ये sin x और cos x के ग्राफ में आप लोग को रत्ती भर का प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, बस आप लोग को डोमेन और रेंज पता होना चाहिए बस। उसके बाद फिर ये वैल्यू तो आप लोग को हम बताएं कि कैसे निकाला जाता है, सो है ना। ये वैल्यू तो हम फर्स्ट वीडियो में बताए थे कि अगर 90 डिग्री तक का ही वैल्यू बताया आप लोग को, लेकिन 90 डिग्री से बड़ा रहा तो कैसे वैल्यू निकलता है, ये चीज आप लोग को बखूबी बताया हम, अगर पढ़े होंगे तो पता होना चाहिए, है ना। चलिए ये sin x और cos x का हो गया। अब आते हैं tan x का ग्राफ में, tan x के ग्राफ में आते हैं, tan x का ग्राफ नंबर लाइन में इसी तरह प्लॉट कीजिए इसको, x एक्सिस और y एक्सिस को। ये हो गया x एक्सिस, ये हो गया y एक्सिस, ये हो गया आपका 0 π/2, ये हो गया पाई 3π/2 और फिर हो गया 2π, है ना। उसी तरह इधर लेके आएंगे तो ये हो जाएगा माइनस का π/2, माइनस का पाई, फिर क्या हो जाएगा, फिर हो जाएगा आपका माइनस का π/2 माइनस का पाई, ये हो जाएगा माइनस का 3π/2 और ये हो जाएगा माइनस का 2π, माइनस का 2π, ये हो गया, है ना। अब देखिए, अब अकरा में तो दिक्कत है गुरुजी, क्या दिक्कत है कि अकरा में रेंजवा क्या होता है बाबू, अकरा में रेंज क्या होता है, ये आपका 0 रहा। तो इसमें जो रेंज है गुरुजी, tan x का जो रेंज है वो क्या होता है, पूरा रियल नंबर, मतलब y एक्सिस भी पूरा जा सकता है। और लेकिन डोमेन क्या होता है, तो डोमेन जो होता है वो क्या होता है कि पूरा रियल नंबर रहेगा, सिर्फ ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 नहीं रहेगा। क्यों ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 नहीं रहा, क्योंकि वहां जो है 1/0 दे देगा, है ना। 1/0 का मतलब नॉट डिफाइंड हो जाएगा, इसीलिए ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 नहीं रहेगा, बाकी सारा वैल्यू रख सकते हैं आप, है ना। अब यहां देखिए बाबू, बारीकी से समझते जाइए, ये तो इनफाइनाइट तक आ सकता है, कहीं भी वैल्यू आ सकता है, ये तो कहीं भी वैल्यू आ सकता है। यहां देखो बाबू लोग, अगर यहां 0 है, tan 0 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, तो sin 0/cos 0 0 ही रहेगा गुरुजी, तो यहां 0 रहा। उसी तरह अगर हम अगर tan 90 डिग्री का वैल्यू जाएंगे तो tan 90 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, तो tan 90 डिग्री का वैल्यू होता है sin 90 डिग्री बटा cos 90 डिग्री, और sin 90 डिग्री बटा cos 90 डिग्री क्या होता है, इनडिफाइंड, है ना, इन्फिनिटिव जिसको बोलते हैं, अनडिफाइंड, है ना, यही होता है।
तो ये हो गया अनडिफाइंड का मतलब इन्फिनिटिव तक जा रहा है, टेंड्स कर रहा है वैल्यू। उसी तरह अगर हम बात करें बच्चा वालों, क्या चीज बात करें, क्या ये आपका माइनस का पाई बाय 2 में, तो माइनस का पाई बाय 2 में भी कोई दिक्कत नहीं गुरुजी, ये हो जाएगा माइनस का 1, ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा इनडिटरमिनेट फॉर्म, है ना। तो इसका मतलब गुरुजी ये ग्राफ बन कैसे रहा है, ये भी इन्फिनिटी तक टेंड कर रहा है, ये भी इन्फिनिटी तक टेंड कर रहा है। तो ग्राफ कैसे बन रहा है गुरुजी, तो ये बन रहा है ऐसे ग्राफ, ग्राफ ऐसे बन रहा है कि नहीं। ये जो है सो 0 पर तो 0 आ जा रहा है वैल्यू 10 में, लेकिन जैसे ही पाई बाय 2 में भेजते तो इन्फिनिटी टेंड कर रहा है, और माइनस का पाई बाय 2 भेजते तो इन्फिनिटी टेंड कर रहा है। उसी तरह इसमें भी देखिए बच्चों लोग, अगर हम पाई रखेंगे तो साइन पाई का वैल्यू क्या होता है, साइन पाई का वैल्यू होता है 0, लेकिन अगर कॉस पाई का वैल्यू बात करें तो हो जाता है 1 ही होता है, नहीं 1 नहीं, माइनस का 1 होता है, मतलब समथिंग 0 बाय समथिंग, तो ये आपका 0 ही होना है ना। चलिए 0 होना है, इसका मतलब अगर यहां पर रखे तो ये वैल्यू 0 हो गया, और जैसे ही पाई बाय 2 में जाएंगे तो इनडिटरमिनेट फॉर्म आएगा, और ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2 जाएगा तो ये भी इनडिटरमिनेट फॉर्म आएगा। इसका मतलब ये भी ग्राफ जो है ऐसे ही टेंड करेगा, ऐसे ही टेंड करेगा, है कि नहीं बच्चों लोग। बताओ कोई तकलीफ हो रहा है, एकदम तकलीफ नहीं होना चाहिए। और उसी तरह अगर हम 2 पाई में बात करेंगे बाबू, तो ये भी आगे तक इनडिटरमिनेट फॉर्म जाएगा, और ये 3 पाई बाय 2 में इनडिटरमिनेट फॉर्म तक जाएगा। समझ में आया, बताओ यहां तक कोई तकलीफ, यहां भी आए तो सही जाएगा बाबू। अगर हम पाई पे जाते हैं, तो पाई पे जाते हैं तो क्या होगा, तो ये पाई बाय 2 में जो है इन्फिनिटी तक जाएगा, और माइनस का 3 पाई बाय 2 में इन्फिनिटी तक जाएगा। 2 पाई में जाएंगे तो ये माइनस का 3 पाई बाय 2 इन्फिनिटी तक जाएगा, और इससे आएगा माइनस का 5 बाय 2, ये भी इन्फिनिटी तक जाएगा। तो ये ग्राफ बन गया, किसका ग्राफ बन गया, तो ये ग्राफ बन गया tan x का। देखिए आप लोग को डोमेन और रेंज पता होगा ना किसी भी फंक्शन का, तो ग्राफ बनाना उतना डिफिकल्ट नहीं होता है। डोमेन और रेंज क्या बताता है, तो डोमेन और रेंज ये बताता है गुरुजी कि कहां हम लोग वैल्यू रख सकते हैं, कितना कितना वैल्यू रख सकते हैं, और रेंज बताता है कि कहां तक वैल्यू आ सकता है। तो जब दोनों चीज वो पता रहा, अब इसमें देख रहे हैं कि इन्फिनिटी तक टेंड कर रहा है, इसका मतलब रेंज इसका कोई रियल नंबर हो सकता है। डोमेन में बाबू सब चीज हो सकता है, सिवाय क्या नहीं हो सकता है, पाई बाय 2 के मल्टीपल, ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2। तो देखिए सेम नहीं हो रहा है, यहां देखिए इन्फिनिटी टेंड कर रहा है, यहां भी इन्फिनिटी टेंड कर रहा है, यहां भी इन्फिनिटी, यहां भी इन्फिनिटी, यहां भी इन्फिनिटी टेंड कर रहा है ना। तो ये ग्राफ बन गया tan x का, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। आते फिर ग्राफ ऑफ cot x का, cot x का ग्राफ आते हैं। cot x का ग्राफ कैसे बनेगा देखिए, इसका भी ये हो गया आपका x एक्सिस, और ये हो गया आपका y एक्सिस। नंबर लाइन प्लॉट कर दीजिए, ये हो गया आपका पाई बाय 2, ये हो गया आपका पाई, ये हो गया आपका 3 पाई बाय 2। ग्राफ में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए बच्चों लोग, ऐसा हम उम्मीद करते हैं, है ना, और मेरा उम्मीद हल्का सही रहता है। बाद बाकी इसको एक अगर नहीं समझ में आया तो एक दो बार और देखिएगा, समझ में आ जाएगा आपको। बस डोमेन और रेंज को ध्यान में रखना बाबू, कि डोमेन और रेंज क्या होता है। अगर डोमेन और रेंज ही पता ना रहा तो ग्राफ बनाने में हल्का सा तकलीफ होगा आप लोग को। ये जाएगा माइनस का 2 पाई, है ना। अब बस अब इसमें आ जाते हैं। अब इसमें भी हमको पता है गुरुजी डोमेन और रेंज, डोमेन और कॉट का डोमेन और रेंज क्या होता है, तो कॉट का डोमेन जो है सो पूरा रियल नंबर हो सकता है, सिर्फ n पाई नहीं होगा, और रेंज मेरा क्या होगा, पूरा रियल नंबर होगा, है ना। तो अब उसी से बेसिस ये बन जाएगा मेरा। देखिए ये आपका 0 रहा, डोमेन हमको पता चल गया गुरुजी कि पूरा रियल नंबर रहेगा, सिवाय क्या नहीं रहेगा, n पाई, क्योंकि cos बाय साइन होता है, साइन n पाई पे क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। तो n पाई, n का पाई का मतलब हो गया वो, और उसके बाद फिर किसी मतलब ये जो आपका y एक्सिस है, y एक्सिस का कोई सा भी वैल्यू हो सकता है, लेकिन x एक्सिस का भी सब वैल्यू हो सकता है, सिवाय n पाई नहीं हो सकता है। n पाई नहीं होगा, n पाई होगा तो वहां क्या इनडिटरमिनेट फॉर्म दे देगा। अब देखिए अगर हम 0 का बात करें, cot 0 का वैल्यू, तो cos 0 बाय साइन 0 होता है, cos 0 तो 1 होता है, साइन 0 से सिर्फ इन्फिनिटी हो जाता है, मतलब ये वैल्यू नहीं होगा। अगर हम बात करेंगे पाई बाय 2 पे, 0 कहां बन रहा है वहां देखना आपको, पाई बाय 2 पर बात करें तो cos पाई बाय 2 बाय साइन पाई बाय 2, तो ये हो जाएगा आपका cos पाई बाय 2 साइन पाई बाय 2 क्या होता है, तो cos पाई बाय 2 और साइन पाई बाय 2 होता है मेरा 1 होता है बच्चा वाला, cos पाई बाय 0 होता है, सॉरी 0 होता है, cos पाई बाय 2 का वैल्यू होता है 0, और साइन पाई बाय 2 का वैल्यू होता है 1। ये 0 बाय 1 0 हो गया। भूखे है बाबू, दिमाग भी काम नहीं कर रहा है, सोचो। तो cos पाई बाय 2 का, cot पाई बाय 2 का वैल्यू क्या हो गया, 1 0 हो गया। अगर हम cot पाई का वैल्यू पूछे तो cos पाई का वैल्यू क्या होता है, माइनस का 1, और डिवाइड बाय साइन पाई का वैल्यू क्या होता है, 0, इनडिटरमिनेट फॉर्म हो गया। इसका मतलब जो है सो पाई बाय 2 पर ये 0 दे रहा cot वैल्यू, और पाई पर ये इनडिटरमिनेट फॉर्म लेते जा रहा है, और ये आपका cot 0 डिग्री पर भी इनडिटरमिनेट फॉर्म लेते जा रहा है कि नहीं, ऐसे ही ना बन रहा है बच्चे लोग। सॉरी ग्राफ इसका हल्का सा तिरछा बना दिए, ये जो है सो आपका इनडिटरमिनेट फॉर्म लेते जा रहा है इससे, और ये आपका पाई पर भी इनडिटरमिनेट फॉर्म लेते जा रहा है ना।
चलिए उसी तरह अगर हम बात करते हैं 3π/2 पे, तो 3π/2 पे ये तो कॉस वाला चीज जो है 3π/2 ये आपका जीरो हो जाएगा π/3π/2, लेकिन साइन वाला जो है 1 या -1 कुछ देगा, तो ये यहाँ पे जीरो बन जाएगा। और पाई पर बात करेंगे तो ये इंडिटरमिनेट फॉर्म देगा, 2π पर भी बात करेंगे तो इंडिटरमिनेट फॉर्म देगा। तो इसका ग्राफ कैसे बनेगा, तो इसका ग्राफ भी ऐसे बनेगा, है ना। उसी तरह यहां देखिए बात कीजिए बाबू, अगर π/2 पे बात करेंगे तो जीरो हो जाएगा, माइनस का π/2 पर बात करेंगे, और अगर जीरो पे जाएंगे तो ये आपका जीरो ही रहेगा, जो इन्फिनिटी रह जाएगा। और अगर पाई पे जाएंगे तो ये भी इनडिटरमिनेट फॉर्म आएगा, इन्फिनिटी आएगा। आएगा कि नहीं, एकदम आएगा, क्योंकि कॉस बाय साइन होता है। इसका मतलब इसका भी ग्राफ जो है सो कुछ ऐसा ही बनेगा, है ना। अगर 3π/2 में 3π/2 मतलब ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 पे कॉट का वैल्यू जो जीरो होता है ना, यहाँ पे जीरो होगा। और अगर n पाई के मल्टीपल पे रहा तो वो क्या हो जाता है, इनडिटरमिनेट फॉर्म। तो ये आपका वैल्यू ऐसे जाएगा, है ना, ये ऐसे चला गया। तो ये ग्राफ किसका बन गया बाबू, तो ये ग्राफ बन गया कॉट एक्स का, समझे। अब डोमेन अरेंज सिर्फ ध्यान में था ना, उसके अलावा तो हमको कुछ आता नहीं था। डोमेन अरेंज ध्यान में था, साइन एक्स tan x का और कॉट एक्स का ग्राफ बना दिए, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब बच किसका ग्राफ गया, तो सेक एक्स और कोस एक्स का बन गया, बच गया। तो चलिए सबसे पहले हम जानते हैं किसका ग्राफ, तो सेक एक्स का ही जान लेते हैं पहले। सेक एक्स का ग्राफ, ओहो को पेन हल्का चेंज कर लेते हैं। सेक एक्स का ग्राफ जानते हैं, सेक एक्स का ग्राफ बस नंबर लाइन में ऐसे ही प्लॉट कीजिए, सेम करना सब चीज बाबू, डोमेन अरेंज को ध्यान में रखना सिर्फ। ये लंबा लाइन में प्लॉट कर दिए, ये हो गया आपका π/2, फिर ये हो गया आपका पाई, फिर ये हो गया आपका 3π/2, फिर हो गया आपका 2π, यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा माइनस का π/2, फिर क्या हो जाएगा, फिर हो जाएगा माइनस का पाई, फिर हो जाएगा माइनस का 3π/2, और फिर क्या हो जाएगा माइनस का 2π, यही होगा 2π, एकदम होगा गुरुजी यही। ये हो गया आपका जीरो, ये हो गया। अब देखिए सेक एक्स का डोमेन क्या होता है, तो सेक एक्स का डोमेन होता है मेरा क्या चीज, पूरा रियल नंबर हो सकता है, सिवाय nπ/2 नहीं हो सकता है। उसी तरह कोसेक की बात करेंगे तो पूरा रियल हो सकता है, nπ नहीं हो सकता है। रेंज क्या होगा बाबू सेक एक्स का, तो -∞ से -1 यूनियन 1 से इन्फिनिटी, मतलब 1 और 1 इंक्लूड रहेगा बाबू। ये पूरा रियल नंबर है, लेकिन -1 और 1 जो है इंक्लूड रहेगा, समझ में आया। चलिए -1 और 1 से इन पे यहाँ मतलब -∞ से -1 तक जा सकता है, और 1 से इन्फिनिटी तक जा सकता है, जीरो कभी नहीं होगा। जीरो कहीं इंक्लूड है क्या, एकदम कहीं जीरो इंक्लूड नहीं है। यहाँ -∞ से -1 गया तो -1 के बाद ही जीरो होता है ना, फिर 1 होता है स्टार्ट। तो सब चीज हो सकता है, सिर्फ वहां क्या नहीं हो सकता, तो जीरो इंक्लूड नहीं हो सकता। सेक एक्स का ग्राफ बना रहे हैं। अब देखिए यहाँ, अब यहाँ देखिए बच्चों लोग, अगर हम सेक जीरो का बात करें तो सेक जीरो का वैल्यू बात करें तो सेक होता क्या, 1/cos। सेक जीरो का बात करें तो 1/1 होगा, मतलब 1 होगा, मतलब ये आपका ग्राफ जो है ये आपका यहीं कहीं 0 1 डाल देते हैं, और ये कहीं 0 -1 डाल देते हैं। तो ये जीरो पर बात करें गुरुजी, तो जीरो पर जो सो सेक 1 हो जाएगा, है ना। वहीं अगर हम बात करें किसमें बाबू, तो वहीं अगर हम बात करें π/2 पे, तो π/2 का वैल्यू क्या होता है, जीरो होता है ना। cos π/2 का वैल्यू जीरो होता है, 1/0 मतलब इन्फिनिटी चला जाएगा। और वहीं अगर माइनस का π/2 में बात करेंगे तो ये भी 1/0 होता है, ये भी इन्फिनिटी चला जाएगा। मतलब जीरो पे वैल्यू जो है cosec ये जीरो होगा, लेकिन जैसे ही π/2 में जाएंगे तो ये भी इन्फिनिटी को टेंड करेगा, और ये भी आपका इन्फिनिटी को टेंड करेगा। समझ में आया ना, एकदम समझ में आया होगा। अब उसी तरह अगर हम जाते बाबू पाई में, तो cos पाई का वैल्यू क्या होता है, तो cos पाई का वैल्यू होता है -1, होता है -1, तो 1/-1 ये हो गया -1, मतलब पाई का वैल्यू जो है यहाँ -1 आ सकता है। और जैसे ही π/2 में जाएंगे बाबू तो ये हो जाएगा इन्फिनिटिव, और 3π/2 में जाएंगे तो ये भी इन्फिनिटी हो जाएगा। मतलब ये वैल्यू जैसे कुछ ऐसा ही जाएगा, ऐसे ही जाएगा, है कि नहीं। चलिए गुरुजी एकदम सही बात है, यहाँ पर ये -1 होगा, है ना, और ये 1 होगा। उसी तरह अगर हम जाएंगे बाबू किसमें, 2π में, तो 2π में क्या होता है, cos 2π का वैल्यू होता है, cos 2π का वैल्यू 1 होता है गुरुजी, तो ये आपका 1 हो जाएगा। और 3π/2 में जाएंगे तो ये भी इन्फिनिटी होगा, है ना, और इधर 5π/2 जाएंगे तो ये भी इन्फिनिटी होगा, ऐसे चल जाएगा। अगर आप आते हैं माइनस में बाबू, ये अगर माइनस का पाई जाते हैं, cos माइनस का पाई, तो माइनस तो खा जाता है cos, ये cos माइनस का पाई क्या हो जाएगा, cos पाई हो जाएगा, और cos पाई का वैल्यू क्या होता है -1, तो ये हो जाएगा -1 यहाँ हो जाएगा। और ये भी आपका इन्फिनिटी तक टेंड करेगा, और ये भी इधर इन्फिनिटी टेंड करेगा। cos 2π की बात करें, -2π, तो माइनस को खा जाता है, cos 2π का वैल्यू क्या होता है 1, तो ये आपका हो गया यहाँ, ये भी वैल्यू इन्फिनिटी को टेंड करेगा, और ये भी वैल्यू उधर जाए इन्फिनिटी को टेंड करेगा। तो ये ग्राफ बन गया किसका, सेक एक्स का, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, है ना। चलिए
रत्ती भर का प्रॉब्लम बाबू, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ एक चीज देख रहे होंगे, क्या देख रहे होंगे कि वहां -1 और 1 इंक्लूड हो रहा है, बाकी रेंज जो है सो पूरा जा रहा है रियल नंबर। -1 और 1 इंक्लूड हो रहा है, 0 कभी नहीं आएगा बच्चों वालों। ये किसका हो गया, ये हो गया sec x का। cos x का बात करते हैं फटाफट, है ना, cos x का, cos x का अगर आप बात करते हैं cosec x का, तो इसी तरह इसको नंबर लाइन में प्लॉट कर दीजिए बच्चों वालों। ये भी ग्राफ जो है एकदम सिमिलर, जो सिमिलर बनेगा उसको एक साथ बता दिए बाबू। साइन कॉस का बनेगा एक साथ, फिर कॉट और टेन का बनेगा एक साथ, और सेक और कोसेक का। ये हो गया आपका, ये हो गया π/2, फिर क्या हो जाएगा पाई, फिर हो जाएगा 3π/2, फिर हो जाएगा आपका 2π, फिर यहाँ आ जाइए, हो जाएगा माइनस का π/2, हो जाएगा माइनस का 2π, फिर क्या हो जाएगा, फिर हो जाएगा माइनस का 3π/2, और फिर हो जाएगा आपका माइनस का 2π, है ना। ये हो गया ग्राफ, किसका हो गया ग्राफ ने, ये तो नंबर लाइन में प्लॉट किए। अब कोसेक एक्स का भी डोमेन क्या होता है, तो कोसेक एक्स का भी डोमेन होता है पूरा रियल नंबर गुरुजी, सिवाय अगर में से n π घटा दीजिए। और इसका भी रेंज जो सेक एक्स का रेंज होता है उसी वो भी जो है कोसेक एक्स का रेंज होता है। चलिए गुरुजी, इतना बात तो पता चल गया हमको। मतलब यहाँ बाबू कि आप डोमेन में कुछ भी रख सकते हैं सिवाय n π नहीं रख सकते, क्योंकि n π कोसेक एक्स क्या होता है 1/sin x होता है ना। अब यहाँ देखिए sin x होता है, अगर यहाँ अगर 0 रखें बाबू तो 0 रखेंगे तो 1/sin 0 इन्फिनिटी टेंड करेगा, है ना। और जैसे ही अगर π/2 रखें तो 1 हो जाएगा, यहाँ जो है सो 1 हो जाएगा आपका, है कि नहीं। यहाँ जो है सो आपका 1 हो जाएगा 0 1, और ये हो जाएगा आपका 0 - 1 है ना। अब यहाँ देखिए बच्चों लोग, अगर हम रखेंगे π/2 तो π/2 का वैल्यू क्या हो जाएगा 1, यहाँ 1 आ जाएगा। और 0 रखेंगे बाबू तो 0 में क्या हो जाएगा इन्फिनिटी टेंड करेगा। उसी तरह पाई का वैल्यू क्या होता है, तो 1/0 इन्फिनिटिव, तो ये इन्फिनिटी को टेंड करेगा। इसका मतलब ये जो है सो आपका पाई पे इन्फिनिटी टेंड करेगा, 0 पर भी इन्फिनिटी टेंड करेगा, लेकिन अगर π/2 के बात करें तो ये 1 आएगा, है ना। उसी तरह यहाँ बात कीजिए बाबू, 3π/2 में बात करेंगे तो क्या हो जाएगा -1, और जैसे ही पाई में जाएंगे तो इन्फिनिटी टेंड करेगा, और 2π में जाएंगे तो ये भी इन्फिनिटी टेंड करेगा। तो यहाँ ऐसे लिख दिए, समझ में आया। फिर अगर हम बात करते हैं इसका बच्चों वालों, इसमें बात करते हैं, इसमें अगर बात करेंगे π/2 पे तो 1 होगा, -1 होगा, -π/2 में -1 कहाँ गया यहाँ। और अगर -2π पे जाएंगे तो ये भी इन्फिनिटिव, और अगर 0 पर जाएंगे तो भी इन्फिनिटिव। -3π/2 का वैल्यू क्या होता है, तो -3π/2 का वैल्यू ये होता है आपका 1, तो ये 1 आपका यहाँ रहा, है ना। ये भी इन्फिनिटी को टेंड करेगा, ये भी इन्फिनिटी को टेंड करेगा। तो ये ग्राफ बन गया किसका बाबू, ये बन गया कोसेक एक्स का ग्राफ। बता बाबू, कोई दिक्कत है इस ग्राफों में, कोई दिक्कत नहीं है। वैल्यू कैसे निकालता है 290 डिग्री के अलावा बाबू, 90 डिग्री से बड़ा वैल्यू कैसे निकालता है वो चीज आप लोग को बताएं। अब वो चीज आपको पता नहीं है तो वो हमारी गलती नहीं है ना, क्योंकि हम 90 डिग्री से वैल्यू ज्यादा कैसे निकलता है, 180 रहा है, 260 रहा, 230 रहा, वो चीज हम आप लोग को निकालने बताया है। बस उसी के बेसिस पे ग्राफ हम ड्रॉ कर दिए। अब ये ग्राफ में कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा, है ना। अब चलिए ग्राफ तो पता चल गया गुरुजी, अब कुछ फार्मूला जो बचा हुआ था उसको कंप्लीट कर दीजिए। आते का करके फार्मूला बाबू, सम एंड डिफरेंस फार्मूला क्या कहता है कि sin a + b रहा, यह तुरंत रटना बाबू, घर के लिए कुछ छोड़ना ही नहीं है। sin a + का b रहा तो क्या होता है, तो sin a + का b रहा तो होता है sin a * में cos b, प्लस का cos a * में sin b, यहाँ प्लस रहा तो यहाँ प्लस हो जाएगा। उसी तरह sin a - का b रहा तो sin a * में cos b, माइनस रहा तो माइनस हो जाएगा, तो हो जाएगा cos a - cos a * में sin b। मेरे साथ बोलना है, sin a + का b का फॉर्मूला क्या होता है, sin a * में cos b, प्लस है तो प्लस का cos a * में sin b, है ना, cos a * में sin b। उसी तरह अगर sin a - का b का फॉर्मूला पूछेगा तो क्या होगा, sin a * में cos b, माइनस है तो माइनस का cos a * में cos b। चलिए जी, लेकिन ससुरा cos वाला तिरछा है, प्लस रहा तो हो जाएगा माइनस, और ये साथ में रहेगा cos a * में cos b, माइनस का sin a * में sin b, और cos a - का b रहा तो cos a * में cos b, प्लस का sin a * sin b। साइन चेंज हो जाता है, साइन में साइन सेम रहेगा और cos में साइन जो सो चेंज हो जाएगा। मेरे साथ बोलना है बाबू, cos a + b का फॉर्मूला क्या होता है, तो cos a * में cos b, माइनस का sin a * में sin b। cos a - b का फॉर्मूला क्या होता है, cos a * में cos b, प्लस का sin a * में sin b, है ना। ये फॉर्मूला कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। चलिए आते हैं नेक्स्ट फॉर्मूला में। नेक्स्ट फॉर्मूला है सम एंड डिफरेंस फॉर्मूला। tan a + b का फॉर्मूला sin cos तो पता चल गया, tan का क्या होता है, तो tan a + b है, यहाँ प्लस बाबू तो यहाँ भी प्लस रहेगा, tan a + का tan b और डिवाइड बाय 1 - का tan a * tan b। यहाँ माइनस है tan a - का b तो यहाँ भी माइनस रहेगा, tan a - का tan b डिवाइड बाय 1 - का tan a * tan b। सॉरी यहाँ प्लस हो जाएगा बाबू, गलत लिखा है, यहाँ प्लस हो जाएगा, ये जो है सो प्लस हो जाएगा ना, ये tan a + 1 + tan a tan b ये हो जाता है ना। यहाँ प्लस रहा तो यहाँ प्लस, और यहाँ माइनस रहा तो ऊपर माइनस, नीचे प्लस रहेगा बच्चों वालों। cot a + b का रहा बाबू तो क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा cot a * में cot b,
दोनों में रहेगा, कॉट टेन टू में कॉट बी, यहाँ प्लस रहा तो इसका इंटरचेंज हो जाएगा, यहाँ प्लस रहा तो ये चेंज हो जाएगा क्या माइनस, और यहाँ अगर माइनस रहा तो ये इंटरचेंज होगा क्या हो जाएगा प्लस। याद रखिएगा हमेशा कॉट बी पहले लिखिएगा, कॉट बी प्लस का कॉट है, यहाँ प्लस रहा तो नीचे तो सेम रहेगा, कॉट बी प्लस का कॉट है, लेकिन नीचे जो यहाँ अगर माइनस रहा तो यहाँ हो जाएगा कॉट बी माइनस का कॉट है, कॉट ए माइनस का कॉट बी नहीं होगा, कॉट बी माइनस का कॉट ए होगा, है ना। और फिर इसकी ये चार फॉर्मूला समझ में आ गया। एक बार बोल दीजिए इसको बढ़िया से, tan a प्लस बी का पूछेंगे तो क्या होगा, tan a प्लस का tan b डिवाइड बाय 1 माइनस का tan a इंटू में tan b। उसी तरह अगर हम tan a माइनस b का पूछेंगे तो क्या होगा, tan a माइनस का tan b डिवाइड बाय 1 प्लस का tan a इंटू में tan b। उसी तरह cot a प्लस का b पूछेंगे तो क्या होगा, तो cot a प्लस b का फॉर्मूला होता है cot a इंटू में cot b, प्लस बोले बाबू तो माइनस का 1 और डिवाइड बाय cot b प्लस का cot a, है ना। उसी तरह cot a माइनस का b का फॉर्मूला पूछेंगे तो क्या होगा, cot a इंटू में cot b, माइनस बोले तो प्लस का 1 और डिवाइड बाय cot b माइनस का cot a, बस वही लिखे, है ना। और उसके बाद देखिए sin a प्लस का b इंटू में sin a माइनस का b के, ये फॉर्मूला दोनों को मल्टीप्लाई कर दिए, sin a प्लस b या sin a माइनस b अभी तुरंत निकाले बाबू, दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो आएगा sin स्क्वायर a माइनस का sin स्क्वायर b, बस वही फॉर्मूला से आएगा। और या फिर इसको ऐसे, इसको ये sin cos लिखा उसको चेंज कर सकते हैं, sin को cos में, है ना, तो cos में चेंज कर दिए तो cos स्क्वायर b माइनस का cos स्क्वायर a आ गया। और cos a इंटू में cos b, cos a प्लस b और इंटू में cos a माइनस b को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, cos स्क्वायर a माइनस का sin स्क्वायर b और डिवाइड बाय cos स्क्वायर b माइनस का sin स्क्वायर a, है ना। कोई दिक्कत नहीं होगा फॉर्मूला, बस इसको रटना, रोड मेमोराइजेशन कीजिए, रोड मेमोराइजेशन कीजिए, क्वेश्चन तुरंत बनेगा। ये fx से जोड़ो, कुछ फॉर्मूले बाबू याद करने पड़ते हैं, है ना। याद नहीं रहेगा तो आपको अगर ट्रिक लगाइएगा तो समय ले लेगा, समय कंज्यूम कर जाएगा। देखिए बाबू अगर fx इज इक्वल टू a cos x प्लस का b sin x रहा तो इसका मैक्सिमम वैल्यू क्या निकालेगा, तो मैक्सिमम वैल्यू जो है सो रूट अंडर a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर होगा और मिनिमम वैल्यू जो माइनस का रूट अंडर a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर, ये आपका मिनिमम वैल्यू है। जब भी इस तरह का फॉर्मेट क्रिएट करे बाबू, जब भी आपका इस तरह का फॉर्मेट क्रिएट करें तो उसका मैक्सिमम वैल्यू इस तरह निकलेगा, मिनिमम वैल्यू और मैक्सिमम वैल्यू इस तरह निकलेगा बाबू, है ना। याद रखिएगा मिनिमम कहां तक जा सकता है, तो माइनस रूट अंडर a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर, और मैक्सिमम कहां तक जा सकता है तो रूट अंडर a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर। कोई दिक्कत ना, सवाल करेंगे और समझ में आएगा। अब बस ये जो चीज आप लोग को बताया जा रहा है एज मतलब फॉर्मूला के तौर पर, वो चीज याद रखना है ना। आते हैं नेक्स्ट फॉर्मूला में। नेक्स्ट फॉर्मूला क्या कह रहा है कि प्रोडक्ट इनटू सम और डिफरेंस, प्रोडक्ट इनटू सम और डिफरेंस। देखिए 2 sin a इंटू में cos b फॉर्मूला रहा, तो 2 sin a इंटू में cos b का फॉर्मूला रहा तो sin a प्लस का b प्लस का sin a माइनस का b हो गया। अब ये फॉर्मूला तो पढ़े हैं, वहीं से आया बाबू, दोनों को ऐड कर दीजिएगा ना आप। यहाँ देखिए फॉर्मूला को अलग से नहीं आया, ऐसा दोनों को ऐड कर दीजिएगा तो आ जाएगा 2 sin a इंटू में cos b, ये सब दोनों कट जाएगा, यहाँ से भी आ जाएगा मेरा sin a प्लस का b इंटू में sin a माइनस का b। देखिए मैं दोनों को ऐड करेंगे तो ये चीज तो कट जाएगा, है ना, ये चीज कट जाएगा तो यहाँ क्या बचेगा 2 sin a इंटू में cos b, तो क्या आ गया sin a प्लस का b है sin a माइनस का b, देखिए वहीं लिखा हुआ है 2 sin a इंटू में cos b sin a प्लस का b है प्लस का sin a माइनस का b, वहीं से आया है। लेकिन क्या अभी उतना फॉर्मूला लगाइएगा दिमाग कि कहां से आया, सोचिए पता कराना बाबू, फॉर्मूला एकदम एज इट इज याद करना, जो जैसे पूछे तुरंत बताइए। तो 2 sin a इंटू में cos b का फॉर्मूला क्या होता है, sin a प्लस का b प्लस का sin a माइनस का b। 2 cos a इंटू में sin b का फॉर्मूला क्या होता है, 2 cos a इंटू में sin b, यहाँ cos a पहले लिखा है तो sin a प्लस का b यहाँ माइनस आ जाता है, माइनस का sin a माइनस का b। sin पहले रहा तो यहाँ प्लस रहेगा बाबू, sin बाद में रहा तो यहाँ माइनस रहेगा। यहाँ cos a इंटू cos b है, 2 cos a इंटू cos b सेम बाबू तो यहाँ प्लस रहेगा, और यहाँ cos a सेम है तो प्लस रहेगा cos में, और अगर सेम रहा sin में तो ये माइनस हो जाएगा। मतलब 2 sin a इंटू में cos b पूछे तो sin a प्लस का b प्लस का sin a माइनस का b। उसी तरह 2 cos a इंटू में sin b पूछे, cos पहले कर दिया तो कुछ नहीं करना, sin a प्लस का b माइनस का sin a माइनस का b। और 2 cos a इंटू में cos b कर दिया तो cos a प्लस का b अब प्लस का cos a माइनस का b, है ना। उसी तरह अगर 2 sin a इंटू में sin b कर दिया तो कुछ नहीं करना, cos a माइनस का b और माइनस cos a प्लस का b, है ना। ये फॉर्मूला याद हो गया होगा आप लोगों को, नहीं याद होगा तो याद करना है इसको बढ़िया से एकदम। अब आते कुछ और रिजल्ट्स के बारे में। 2 थीटा में जानते हैं कि अगर sin 2 थीटा रहा तो क्या होता है 2 sin थीटा इंटू में cos थीटा, या फिर आप 2 tan थीटा बाय 1 प्लस का tan स्क्वायर थीटा भी ले सकते हैं। अगर cos 2 थीटा रहा तो क्या हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा माइनस का sin स्क्वायर थीटा। अब यहाँ देखिए बाबू cos में लिखा है मतलब इसको जो साइन में चेंज कर देगा तो 1 माइनस का cos स्क्वायर थीटा, तो क्या हो जाएगा 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस का 1। इसको अगर साइन में चेंज कर देंगे तो बन जाएगा 1 माइनस का sin स्क्वायर थीटा, या फिर आपको 1 माइनस का tan स्क्वायर थीटा डिवाइड बाय 1 प्लस का tan स्क्वायर थीटा। अगर tan 2 थीटा के बारे में बात करेंगे तो 2 tan थीटा डिवाइड बाय 1 माइनस का tan स्क्वायर थीटा। बस इसको एज इट इज एकदम रिजल्ट के तौर पर याद रखना बाबू, है ना। जैसे पूछेगा sin 2 थीटा का फॉर्मूला बता तो 2 sin थीटा इंटू में cos थीटा, या फिर आपका ये 2 tan थीटा डिवाइड बाय 1 प्लस का tan स्क्वायर थीटा। cos 2 थीटा के बारे में पूछे तो क्या बोलना cos स्क्वायर थीटा माइनस का sin स्क्वायर थीटा, या फिर 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस का 1, या फिर 1 माइनस का 2 sin स्क्वायर थीटा, या फिर 1 माइनस का tan स्क्वायर थीटा डिवाइड बाय 1 प्लस का tan स्क्वायर थीटा। अगर tan 2 थीटा पूछे तो क्या होगा 2 tan थीटा डिवाइड बाय 1 माइनस का tan स्क्वायर थीटा। इसी तरह एकदम एज इट इज याद रखना है दिमाग में, एकदम तुरंत पूछे तुरंत बता देना है।
आते हैं नेक्स्ट फॉर्मूला में। नेक्स्ट फॉर्मूला क्या है कि साइन 3 थीटा, क्या फॉर्मूला होता है, तो 3 साइन थीटा माइनस का 4 cos क्यूब थीटा। cos 3 थीटा का पूछेगा इसका चेंज हो जाता बाबू, ये हो जाता 4 cos, खाली ये जो है नंबर बाय ये चेंज हो जाता है, पलट जाता है। ये हो जाएगा आपका 4 cos थीटा माइनस का 3 cos क्यूब थीटा। tan 3 थीटा का पूछेगा तो क्या होगा 3 tan थीटा माइनस का tan क्यूब थीटा और डिवाइड बाय 1 माइनस का 3 tan स्क्वायर थीटा और 1 प्लस का cos 2 थीटा, वहीं से फार्मूला है बाबू, cos स्क्वायर 2 cos स्क्वायर थीटा और 1 माइनस का cos 2 थीटा 2 sin स्क्वायर थीटा, यहीं से फार्मूला आया, यहां से आया। यहां देखिए इसको उधर लेते जाएंगे तो ये हो जाएगा 1 प्लस का cos थीटा 2 cos स्क्वायर थीटा, वही लिखे 1 प्लस का cos 2 थीटा 2 cos स्क्वायर थीटा, है ना, वहीं से आया फार्मूला। तो यहां से याद रखना sin 3 थीटा पूछे तो क्या होगा, तो हो जाएगा 3 sin थीटा माइनस का 4 sin क्यूब थीटा। लेकिन जैसे ही अगर cos 3 थीटा पूछे तो क्या होगा 4 cos थीटा और माइनस का 3 cos क्यूब थीटा। आज जैसे अगर आपसे पूछे बाबू क्या चीज tan 3 थीटा का तो क्या होगा 3 tan थीटा माइनस का tan क्यूब थीटा और डिवाइड बाय 1 माइनस का 3 tan स्क्वायर थीटा। एकदम एज इट इज याद करना है ऐसा, है ना। ये फॉर्मूला तो वहीं से डिराइव हुआ, फिर भी इसको याद रखना है, डिराइव वहीं से हुआ लेकिन याद रखना है कि 1 प्लस cos 2 थीटा पूछे तो 2 cos स्क्वायर थीटा और यहां माइनस रखे तो यहां 2 sin स्क्वायर थीटा। ये चीज याद रखना आप लोग को। हाफ एंगल में पूछा बाबू, वहां डबल एंगल था, एंगल में 2 उससे मल्टीप्लाई था, यहां सिंगल एंगल है तो 1 माइनस का cos थीटा डिवाइड बाय sin थीटा पूछे तो tan थीटा बाय 2 हो जाएगा, है ना। अब यहां देखिए माइनस है बाबू तो यहां क्या हो जाएगा tan थीटा बाय 2, अगर यहां प्लस रहता तो हो जाएगा cot थीटा बाय 2, है ना। और यहां माइनस रहा और बीच में भी 1 प्लस का cos थीटा रहा तो ये हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा बाय 2 और वहीं यहां माइनस वाला काम आया तो tan तो होगा लेकिन यहां tan स्क्वायर थीटा हो, क्यों, क्योंकि नीचे में क्या 1 प्लस का tan cos थीटा और यहां प्लस रहा तो cot थीटा तो होगा गुरुजी, लेकिन यहां माइनस है 1 माइनस का cos थीटा इसलिए हो गया cot स्क्वायर थीटा बाय 2, है ना। और ये cos है cos 2 है cos 2 के पावर 2 है मतलब cos 4 है, इस तरह cos 2 के पावर n माइनस a गया तो इसका डायरेक्ट फॉर्मूला होता है sin 2 के पावर n a और डिवाइड बाय 2 के पावर n sin a। कभी कॉल पूछते इसलिए लिखा दिए, समझ में आ गया। यहां तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, फॉर्मूला आप लोग को याद करना है, बार बार बोल रहे हैं। आते हैं नेक्स्ट फॉर्मूला में। नेक्स्ट फॉर्मूला क्या है बच्चों लोग, तो नेक्स्ट फॉर्मूला है मेरा सम एंड डिफरेंस इनटू प्रोडक्ट्स। अब देखिए यहां sin c प्लस sin d का फॉर्मूला क्या होता है, तो साइन सब होच पोचर जैसा लग रहा है इसलिए तो आपको पर्टिकुलर याद करते जाना, फिर क्वेश्चन करेंगे तो फिर आप लोग और बढ़िया से इंप्लीमेंट कीजिएगा, सब फॉर्मूला आपका याद आ जाएगा। sin c प्लस sin d का फॉर्मूला क्या होता है, तो 2 sin c प्लस d बाय 2 इंटू में cos c माइनस d बाय 2। वहीं अगर हम sin c माइनस sin d कर दें, माइनस कर दें तो माइनस कर देंगे तो 2 sin c माइनस का d बाय 2 इंटू में cos c प्लस d बाय 2। अब यहां हल्का सा कोई दिक्कत नहीं है, जैसे यहां माइनस करने पर cos c प्लस d बाय 2 हो जाता है और प्लस करने पर sin c प्लस d बाय 2 हो जाता है। यहाँ cos c प्लस cos d का फॉर्मूला क्या होगा 2 cos c प्लस d बाय 2 इंटू में cos c माइनस d बाय 2 और cos c माइनस cos d का फॉर्मूला क्या होता है, तो माइनस का 2 sin c प्लस d बाय 2 इंटू में sin c माइनस d बाय 2। मतलब cos cos के टर्म में रहा तो दोनों cos cos में रहेगा, यहाँ cos cos का टर्म है तो दोनों sin sin रहेगा, मतलब सेम रहेगा। cos cos है तो सेम है, cos cos है तो सेम है, लेकिन sin को sin रहा तो यहाँ अलग अलग रहेगा, sin रहा तो अलग अलग रहेगा। तो sin c और प्लस sin का d रहा तो क्या हो जाएगा 2 sin c प्लस d बाय 2 इंटू में cos c माइनस d बाय 2। वहीं अगर sin c और माइनस का sin d रहा तो कुछ नहीं करना 2 cos c प्लस d बाय 2 इंटू में sin c माइनस d बाय 2। वहीं अगर cos c माइनस का cos c प्लस का cos d रहा तो क्या होगा 2 cos c प्लस d बाय 2 इंटू में cos c माइनस d बाय 2। वहीं अगर cos c माइनस का cos d रहा तो क्या होगा cos माइनस का 2 sin c प्लस d बाय 2 इंटू में sin c माइनस d बाय 2, है ना। कोई दिक्कत नहीं होगा। अब ये कुछ आपका क्या बोलते वैल्यू है जो तुमको आप लोग को एज इट इज याद करना है। जैसे साइन 18 डिग्री का वैल्यू पूछे तो क्या हो जाएगा रूट 5 माइनस का 1 बाय 4। वहीं साइन 36 डिग्री का वैल्यू पूछे तो रूट अंडर 10 माइनस का 2 रूट अंडर 5 डिवाइड बाय 4। अगर साइन 54 डिग्री का वैल्यू पूछेगा तो क्या होगा रूट 5 प्लस का 1 बाय 4। और 72 डिग्री का साइन 72 डिग्री का वैल्यू पूछेगा तो क्या होगा रूट अंडर 10 प्लस का 2 रूट 5 डिवाइड बाय 4। अब ये उल्टा क्रम में चल जाता है, ये आप एज इट इज याद रखना, ट्रिक बता रहे हैं, एज इट इज याद रखना है। साइन 18 डिग्री तो रूट 5 माइनस 1 बाय 4, साइन 36 डिग्री तो रूट अंडर 10 माइनस का 2 रूट 5 डिवाइड बाय 4। अगर साइन 18 36 54 हो गया, 18 का 4 मल्टीपल 54 डिग्री का पूछेगा तो रूट अंडर 5 प्लस का 1 डिवाइड बाय 4। और वहीं रूट अंडर अगर साइन 72 डिग्री का वैल्यू पूछेगा तो क्या होगा रूट अंडर 10 प्लस का 2 रूट 5 डिवाइड बाय 4, है ना। ये तो एज इट इज याद रहेगा। अब इसी का रेसिप्रोकल कर दीजिएगा तो वो cos का वैल्यू निकल जाएगा। मतलब यहां समेशन वहां बात 18 तो साइन में कितना डिग्री का वैल्यू cos में कितना डिग्री का वैल्यू ऐड करके 90 डिग्री बनना चाहिए, तो 72 डिग्री ऐड करेंगे तो ये cos 72 डिग्री का वैल्यू निकल जाएगा। यहां 36 डिग्री कितना डिग्री ऐड करेंगे 72 डिग्री 90 डिग्री बनेगा तो 54 डिग्री तो cos 54 डिग्री का वैल्यू निकल जाएगा। यहां देखिए 54 डिग्री कितना ऐड करेंगे 90 डिग्री बनेगा 36 डिग्री तो cos 36 डिग्री का वैल्यू हो जाएगा ये। और इसमें कितना डिग्री ऐड करेंगे कि 90 डिग्री बन जाए तो 18 डिग्री तो cos 18 डिग्री का वैल्यू आ गया ये,
है ना। इसको हम कुछ कुछ ट्रिक भी बताएं बच्चों लोग, लेकिन आपको अगर ट्रिक समझ में आए तो ट्रिक रटना, लेकिन या फिर आपको रोट मेमोराइजेशन करना। मिला जुला के ये करना चाह रहा है कि आपको ईच एंड एवरी फॉर्मूला पता होना चाहिए, ताकि क्वेश्चन में यूज करें तो आपको तुरंत पता चलना जाए कि हाँ ये फॉर्मूला है। समझ में आया? ट्रिगोनोमेट्री में तभी खेला कर सकते हैं, वरना दिक्कत हो जाएगा, है ना। तो आज जितने भी फॉर्मूला थे बाबू सब डिस्कस कर लें, अब कल से जो है सो क्वेश्चन करेंगे तो और बढ़िया से क्लियर होगा। तो आज के लिए इतना है, फिर मिलता कल। जय हिंद, जय भारत।